किसी भी पॉइंट पर, जिसके ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। आई रिपीट, देखिए, ऐसे फंक्शन जिसके ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सके हम, केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सके, ठीक है ना, कहीं भी ले लो आप, ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाते हैं। ये ओनली डिस्कशन हो गया, इसमें ये मैटर नहीं रखता कि आपको पेंसिल उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो पेंसिल तो उठाने की जरूरत ही नहीं है। आप कुछ एग्जांपल देखो, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, ये ग्राफ बनाया, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? चेक करते हैं। तो यहां पर क्या है, इस पॉइंट से तो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, बट ये कॉर्नर दिख रहा है। अब किसी कॉर्नर पॉइंट से कितने टेंजेंट है? हम इनफाइनाइट लाइन, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, बट टेंजेंट तो केवल एक ही होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, एनी कर्व in which there is one and only one tangent line can be drawn at a point of a curve. तो यदि ऐसे 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 मतलब कर्व जिसमें कॉर्नर्स आते हैं, जैसे देखिए कॉर्नर आ गए ये, ठीक है ना, ये होके ऐसा चला गया, ये कॉर्नर आ गया, तो ऐसा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। भले ही वो कंटिन्यू तो है, बट क्योंकि कंटिन्यू इसलिए है क्योंकि उनको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये गए फिर यहाँ से ये वापस आ गए, तो ये फंक्शन कंटिन्यूड है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इस कॉर्नर पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइटली लाइन ड्रॉ की जा सकती है, जबकि हमें केवल एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, व्हिच इज कॉल्ड टेंजेंट। क्या सीखा आपने? ऐसे कर्व जिसमें पेंसिल ना उठाना पड़े, कंटिन्यू ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे कर्व कहलाते हैं कंटिन्यूड फंक्शन कहलाते हैं। और ऐसे कर्व या ऐसे फंक्शन जिनके किसी एक पॉइंट पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? अनुभव घोष? यस सर। अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ये बात आपको याद रखनी है दिमाग में ना। नो सर। इस बात को, ये प्रोसेस को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? कि ऐसा कर्व जिसमें हमको पेंसिल उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब वो हर पॉइंट पर क्या होते हैं? कंटिन्यूड होते हैं। और ऐसे कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो ऐसे फंक्शन डिफरेंशियल कहलाते हैं। अब दूसरी बात सुनो, अब दूसरी बात देखिए, जैसे मान के चलिए हमने एक फंक्शन कोई भी ले लेते हैं, ये ड्रॉ किया। अब इसके किसी पॉइंट पर यदि हमको चेक करना है कि कंटिन्यूड है कि नहीं है, तो देखिए इसके जस्ट लेफ्ट साइड और जस्ट राइट साइड के पॉइंट पे हम चेक करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे बहुत ही माइनर वैल्यू लेनी पड़ती है ना। जैसे मान लीजिए पॉइंट, किसी पॉइंट ए पर x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन डिफाइन है, मान लीजिए ना, तो ये कंटिन्यूड है या नहीं है, तो ए से जस्ट लेफ्ट साइड और ए से जस्ट राइट साइड के मिनिमम वैल्यू को हम चेक करेंगे। तो इसके लिए कंडीशन होती है लिमिट x टेंड टू a राइट साइड ऑफ fx और लिमिट x टेंड टू a ऑफ लेफ्ट साइड, और उस फंक्शन पर, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों ही सेम आने चाहिए, तब ये फंक्शन कंटिन्यूड होगा। ये इसकी कॉन्सेप्ट हो गया इसका। अब लेफ्ट साइड पे हम कितनी वैल्यू ले सकते हैं? मतलब कि यहां से आप आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते आइए, आगे बढ़ते आइए, ए की ओर आइए, है ना, बट ए पे मत आइए, ए से जस्ट पहले। तो इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं कि
लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है ना, पॉजिटिव साइड, और f ऑफ x के प्लेस पे हो जाएगा क्या, 0, सॉरी a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0, नेगेटिव साइड है ये हो जाएगा a माइनस h, और उस फंक्शन पे वैल्यू। ये दूसरा केस है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये आपका कॉन्सेप्ट। सर हाँ सर बोलिए। सर सर एक बार रिपीट कर दीजिए, बस एक बार। हाँ बता रहा ना, अरे चिंता नहीं करो बेटा, 10 बार समझाऊंगा, घबराओ नहीं आप, उसकी बात चिंता नहीं करो। हम ये कह रहे थे कि हमारा फंक्शन का जो कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूड होना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ एक्स, जिसका ग्राफ हमने ये बना दिया, और ये x इक्वल्स टू a पे कंटिन्यूड है कि नहीं चेक करना है। तो a के साथ साथ इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड पे माइनर वैल्यू हमें चेक करनी पड़ती है। तो माइनर वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, या तो लिखेंगे आप एक्सटेंड टू ए लेफ्ट हैंड साइड, या एक्सटेंड टू ए राइट हैंड साइड, और उसी फंक्शन पर अर्थात ए पर, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू यदि इक्वल हो जाती हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूड कहा जाएगा। अब इसमें चूंकि ये इसको और इजी बनाने के लिए, क्योंकि फंक्शन कई प्रकार के होते हैं, हमने बताया 22, मिनिमम तो 22 टाइप्स के तो होते ही हैं। इसको इजी बनाने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड की एक मिनिमम वैल्यू लेते हैं जो h टेंड टू 0 की ओर अग्रसर होगी, बट 0 कभी नहीं होगी, है ना। मतलब इस साइड से आप राइट साइड पहुंचिए a की ओर, तो मिनिमम वैल्यू h टेंड टू 0, मतलब इससे जस्ट 0 पॉइंट दूर एक पॉइंट लेते हैं, जस्ट क्लोज पॉइंट। तो लिमिट बनेगी इसकी, लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव साइड में, और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब a प्लस h। तो यहां से जस्ट h पॉइंट पर लिया तुमने, सॉरी राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड में भी, लेफ्ट साइड में जाएगा h टेंड टू 0 माइनस, माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और f a माइनस h। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड और जस्ट राइट साइड के लिए फंक्शन की वैल्यू, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों केस यदि इक्वल आते हैं तो ही फंक्शन कंटिन्यूड होगा, अदरवाइज कंटिन्यूड नहीं होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है लिमिट वाला, ये हम 11वीं क्लास में सीख चुके हैं, इसका भी हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे 5 मिनट बाद। और वही बात करते हैं किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो आप इस साल सीखोगे, लास्ट ईयर जो सीख चुके हैं उसके बेस पे बताता हूँ। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए हमने एक फंक्शन ये ड्रॉ कर लिया। अब किसी पॉइंट पर मान लीजिए x इक्वल टू a पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम इसके राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट को चेक करना है। यानी कि इसके लिए हमको राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बस ये दो चीजें आपको इक्वल दिखानी पड़ती है। और 11वीं क्लास से आपने सीखा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका फॉर्मूला था लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव साइड ऑफ a प्लस h माइनस एफ a होल अपॉन h इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ हो जाएगा आपका a माइनस h, और यहाँ हो जाएगा नेगेटिव साइड के लिए एफ ए माइनस एच, सॉरी ए माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन ए माइनस एच। इसको फिर से ले लेता हूँ यहाँ पर, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। ये इक्वल लिमिट एच टेंड टू 0, ये आपका नेगेटिव वही पॉजिटिव लेता हूँ, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए पे सॉरी होल अपॉन माइनस एच, यानी कि ए माइनस एच।
a प्लस एच। बस ये दो वैल्यू आपको इक्वल दिखानी पड़ती है, यदि इक्वल आ गए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और कंटिन्यूटी के लिए आपको ये तीन वैल्यू आपकी इक्वल दिखानी पड़ेंगी। और ये दोनों ही चीजें हम लोग 11वीं क्लास में सीख चुके हैं, जिसका मैं अभी रिवीजन कर दूंगा तो आपको याद आ जाएगा सब। बोलो भाई, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कोई डाउट? नो सर। ठीक है ना, जब इनके क्वेश्चन आप करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। आप कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ और 11वीं क्लास के कुछ रिवीजन बताता हूँ आपको। क्लास 11 के कुछ फॉर्मूले आप देखिए लिमिट के। बच्चे छिले जो रेडियंस चले गए ছিল वापस इससे গেছে। देखिए सबसे पहले आपको याद होगा पहला फार्मूला, लिमिट फोन स्विच ऑफ আছে x टेंड टू 0, কিছু হইছে কি? सॉरी x टेंड टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। इसका फार्मूला होता था n x रेज टू a रेज टू n माइनस 1। ठीक है, दूसरा फार्मूला आपको याद आ जाएगा देख करके, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है। तीसरा भी फार्मूला इसी के आगे बता देता हूँ। लिमिट को आप ln लिखा करिए। हाँ सर 10x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। हाँ, लिमिट x टेंड टू 0 10x अपॉन x इक्वल्स टू 1। और थर्ड फार्मूला देखिए, कॉस्टली भी होता है क्या सर? हाँ कॉस्टली भी होता है ना। लिमिट x टेंड टू 0 cos x, इसकी वैल्यू 1 होती है। ध्यान दीजिएगा cos x होंगी, क्योंकि यहाँ पुट करिए cos 0 1 होता है। ठीक है यहाँ तक। फोर्थ फार्मूला आप याद रखिए, लिमिट x टेंड टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होती है। इसके अलावा भी आपको याद आएगा, इसके आगे मैं लिख देता हूं कि क्या था, लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। और साइन के रिस्पेक्ट में भी आपको इनवर्स वाले भी याद रखने पड़ेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x भी 1 होता है। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में एक और था, लिमिट x टेंड टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, इसका होता है log a बेस e। ठीक है, और एक आध दो और याद आ जाए तो मजा आ जाए। देखो एक ये था, यहाँ दिख गया मेरे को, लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x टू द होल पावर ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू होता है e। और एक और इसी के जैसे पहला फार्मूला था, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट के लिए ये 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू e। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 अपॉन x, इसलिए यहाँ पर लिमिट क्या हो गई। ये 11वीं क्लास के कुछ क्या थे, फार्मूले थे जो आपको याद होना चाहिए। और वही डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल था, फर्स्ट PRINCIPEL, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये था आपका। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो y प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच हो जाता है। तो सिंपल जो dy बाई डी एक्स था वो था ln h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। बस इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे ये डिफरेंशियल निकाला गया है, उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की लिमिट हमें चेक करके दिखानी पड़ती है। यदि वो इक्वल आता है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों यदि इक्वल आते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ गया? बोलो कोई डाउट यहां तक? अच्छा, अब इसमें एक सब क्या हुआ,
ये 11th क्लास के फॉर्मूले बताए हमने, ये आपको रिपीट होना चाहिए। बोलो सर। नहीं सर, मैंने बोला समझ में आ गया सर, समझ गया। ओके 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 ओके। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं कंटिन्यूटी के लिए। तो एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1 प्रॉपर्टी और नंबर 2 प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं करना, थोड़ा सा 11th की है सर, 11th की है सर ये। नहीं, ये 12th क्लास की आ रही प्रॉपर्टी। 11 के थ्रू आप समझेंगे इसको। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी ये है कि all the differentiable function is continued. All the differentiable function is continued function होता है, continued function। अब समझ जाइए, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो फंक्शन क्या होगा? व्हाट, इसका उल्टा कर दीजिए, व्हाट ऑल continued function is not differentiable। तो जैसे कि मैंने बताया, ये लिया और ये गए, तो ये फंक्शन देखो, ये हमको ये ड्रॉ किया गया है और यहाँ से कंटिन्यू चले गए। देखो, हमें पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूड हो गया। बट डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कॉर्नर आ गया ना, और कॉर्नर पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो एवरी कंटिन्यूड फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल बिकॉज यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा आपको बेस दिमाग में रखते हुए इस प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं। ये होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको अभी तो केवल दिमाग में रखनी है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, इसकी अगली प्रॉपर्टी देखिए कि इसका, इस प्रॉपर्टी का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन। इसका टॉपिक ये है अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, कंटीन्यूअस फंक्शन। अब इस वर्ड से आप समझ गए होंगे, कंटीन्यूअस फंक्शन का अलजेब्रा मतलब दो या दो से अधिक फंक्शन कंटिन्यूड है ना, तो उनका अलजेब्रा क्या होगा? मतलब उन फंक्शन को यदि आपस में ऐड किया जाए, लेस किया जाए, इनटू किया जाए, डिवाइड किया जाए, किसी वेक्टर क्वांटिटी से इनटू किया जाए, है ना, या पर्टिकुलर फंक्शन का इनवर्स लिया जाए, ठीक है ना, तो इसके अलजेब्रा कहलाते हैं। तो उस केस पे फंक्शन कैसे होंगे, क्या कंटिन्यूड होंगे कि नहीं होंगे? तो ध्यान दीजिए, लेट f and g are two real function। कौन से फंक्शन? ये रियल फंक्शन, ठीक है। मान लीजिए एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g, और दोनों कैसे हैं? रियल हैं। और दोनों कैसे हैं? कंटीन्यूअस फंक्शन भी हैं। दोनों कैसे हैं? कंटीन्यूअस फंक्शन भी हैं। आई रिपीट, हम लोग पढ़ रहे हैं कंटीन्यूअस फंक्शन का अलजेब्रा एक प्रॉपर्टी के रूप में, है ना। तो दो या दो से अधिक फंक्शन जो कि रियल हैं, है ना, यदि कंटिन्यूड हैं, तो दोनों फंक्शन का सम इज कंटिन्यूअस। इनका डिफरेंस भी कैसा होगा? इज कंटिन्यूअस। अच्छा, चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूड है तो कोई ना कोई पॉइंट तो मिलेगा आपको, मान लीजिए ना। तो कंटिन्यूड एट, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, एट x इक्वल्स टू a। इसका प्रोडक्ट f इंटू जी, दो कंटिन्यूड फंक्शन का प्रोडक्ट भी कैसा होगा? कंटिन्यूड होगा।
दो कंटिन्यूड फंक्शन का डिवीजन व्हेन g इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, b कैसा होगा, कंटिन्यूड होगा। इन फंक्शन का अपना अपना रेसिप्रोकल b कैसा होगा, कंटिन्यूड होगा, जबकि फंक्शन f डज नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन f g डज नॉट इक्वल टू 0। ये सारी बातें मैंने थोक में समझा दी आपको, है ना। जैसे अल्फा इंटू एफ किसी फंक्शन में दी कांस्टेंट वैल्यू से इंटू करें तो वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूड होगा। अल्फा इंटू जी, बोलो भाई, अलजेब्रा समझ में आ गया इसका? यस सर। अच्छे से क्लियर हो गया। यदि दो फंक्शन कंटिन्यूड हैं तो उन दोनों फंक्शन के सम, उनका डिफरेंस, उनका डिवीजन, दोनों फंक्शन में किसी वेक्टर से का मल्टीप्लिकेशन, उनके रेसिप्रोकल, ये सब के सब कैसे होंगे, कंटिन्यूड होंगे उसी पॉइंट पर। क्लियर? यस सर। अनुभव घोष क्लियर हो गया? यस सर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट में ही पूछते हैं Yes, एग्जाम में। यस सर। चलिए इसकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। सर आवाज आ रही है? हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है, पर हमारी आवाज भी आ रही है। अगली प्रॉपर्टी में बात कही गई है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल बहुत 9th में सीखा था, याद है पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन मैं याद दिला देता हूँ। दो वेरिएबल होते हैं, एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4 प्लस डैश, ये कहलाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। यदि हमने सिंगल टर्म उठा लिया तो मोनोमियल, डबल टर्म उठा लिया तो बाइनोमियल, ट्रिपल उठा लिया तो ट्राइनोमियल और लेते पॉलिनोमियल। ठीक है, याद आ गया 9th क्लास का? यस सर। अब इसमें बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें 0 डिग्री है, मतलब वेरिएबल की पावर 0 है तो कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें 1 डिग्री है तो लीनियर फंक्शन, जिसमें 2 डिग्री है तो क्यूबिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिसमें 3 डिग्री है तो क्यूबिक फंक्शन, जिसमें 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो भी टाइप बन जाते थे इसके। ठीक है, अच्छा तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी है कि अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटीन्यूअस फंक्शन बात समझ आ गई? इसका मतलब साफ हो गया कि जब भी आप किसी फंक्शन को देखें तो पहचान लो क्या ये पॉलिनोमियल है, अर्थात इस पैटर्न का है। यदि है तो यस इट्स अ कंटीन्यूअस फंक्शन। चलिए अगला, तो इसी की अगली प्रॉपर्टी भी है, every rational function sorry a constant function is, यहाँ पे ध्यान रखना एक वर्ड लिखा हुआ है everywhere, और किसी किसी प्रॉपर्टी में एवरीवेयर नहीं लिखा है, ध्यान रखना। जैसे इसमें एवरीवेयर नहीं लिखा, ठीक है। चलो एवरीवेयर का भी दूसरा आ गया, इसमें बोला गया अ कांस्टेंट फंक्शन, अ कांस्टेंट फंक्शन लाइट is continued everywhere। आपको याद दिला देते हैं, जैसे y इक्वल्स टू मान लीजिए fx इक्वल्स टू मान लीजिए 5 दिया है ना। अब यहाँ पर x की हम कुछ भी वैल्यू लेते हैं, 1 2 3 4 5 माइनस y है ना, तो यहाँ 3 ले लेते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रही, 3, तो 1 2 3। अब यहाँ पे 1 लिया तो भी 3 आना है, 2 लिया तो भी 3 आना है, 4 लिया तो भी, है ना। मतलब हर प्लेस पे कांस्टेंट। हाँ, तो ये एवरीवेयर, हर पॉइंट पे, हर प्लेस पे ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं अ कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूड एवरीवेयर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप हल्का सा डायग्राम बना के रफली भी आप अपने आप को मेमोराइज कर सकते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी दी है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन is continuous at everywhere। सर हाँ सर ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है सर? बता रहे देखो fx इक्वल्स टू x, ऐसा
मतलब यदि हमने यहाँ पर x और fx, x लिए 1 लिया तो fx की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। 2 लिया सर आपका वीडियो अटक गया। सर वीडियो पॉज हो गया। सर को शायद कॉल आया है या सर का नेट खत्म हुआ है। देखो, एक प्रॉपर्टी आ गई, यहाँ पर एवरीवेयर वर्ड का यूज नहीं किया गया, देखिए है ना। तो एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यहाँ पर एवरीवेयर वर्ड का यूज नहीं किया गया। आपको पता है रैशनल फंक्शन क्या होता है, px अपॉन qx होते हैं, वेयर qx नेवर बी 0। इसका मतलब ये हुआ अपन क्यू के फॉर्म में सर। हाँ, p अपन q के फॉर्म में। इसका मतलब ये साफ हो गया कि मतलब जहां पर q की वैल्यू 0 हो जा रही है उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर एक वर्ड, कौन सा वर्ड, एवरीवेयर वर्ड का यूज नहीं किया गया। So every rational function is continuous, but it is not continuous where the domain does not exist. जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है वहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टी हुआ पढ़िएगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं। सर मैं बोला था नोट्स भेज देंगे सर। है सर नोट्स भेज देंगे सर। नोट्स, हाँ भेज देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वीडियो बनाया, डाल दूं क्या आपके यूट्यूब पे? काय का? इसी का, ये आप जो पढ़ा रहे थे उसी का वीडियो। हाँ डाल देना ना, डाल देना। ठीक है, स्टार्ट करें तो उसको सेट करें ना, काट पीट देना जो एक्स्ट्रा चीजें हो कोई। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया हमने, मान लीजिए क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। ये देखिए भैया, यहाँ पर लाइट कम पड़ रही है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, fx इज इक्वल टू, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने, sin 3x अपॉन x when x does not equal to 0, और यहाँ पर 1 when x equals to 0। और क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x equal to 0। क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एट x equals to 0। अब भाई ये देखो साइन का फंक्शन है ना, चेक बताना है क्या ये फंक्शन x equal to 0 पे कंटिन्यूड है कि नहीं है। इसके 3 स्टेप है, मैंने बताए थे आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर x equals to 0, x equal to 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f0 निकालना है। तो f0 पे वैल्यू कितनी जाएगी, 1। ये नंबर 1 हो गया। अब फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू 0, जिस पे लिया उसी पे लिमिट लेनी है ऑफ fx। और इसी को हम क्या करेंगे,